वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 21 जून और हम कवर करेंगे 21 जून के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब 21 जून की बात आई है तो आज आप सभी को पता होगा कि सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्या है, सूर्य ग्रहण है। और सभी को कमेंट बॉक्स में यहीं से एक होमवर्क में देता हूँ, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है सूर्य, या फिर सूर्य पृथ्वी या चंद्रमा के बीच में आता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे ये पूछ लिया है। अब इस सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ा सूर्य ग्रहण है, क्योंकि 98% भाग जो है वो कवर किया जा रहा है सूर्य ग्रहण में। फिलहाल हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हो इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि इंडियन स्टडी के नाम से है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? देखिए, जून विद्रोह दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मणिपुर में क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, तो उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर देखते हैं। तो महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग या फिर यूनिटी डे, ये 18 जून को मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया है। कहाँ पर? केकरूपत में मनाया गया है। अब किस लिए बनाया गया है? तो वहाँ की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए। अब एक छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि 2000 में क्या हुआ था, कुछ 18 व्यक्ति थे तकरीबन, हाँ ये 18 व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी वहाँ की रक्षा करने के लिए। एक क्षेत्र था उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवा दी थी, और इसी इन 18 लोगों को क्या करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, और इसलिए वहाँ पर महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है 18 जून को। कब मनाया जाता है? 18 जून को। और यदि डिटेल आपको चाहिए हो तो देखिए, जून 2001 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने NSCN यानी कि संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित किया था किसे? मणिपुर के। जिसके बाद क्या किया, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया और सड़कों पर निकल आए, और कई स्थानों पर क्या हुई, आगजनी हुई। और इसी को नियंत्रित करने के लिए क्या किया, सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई। और इन्हीं 18 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये मनाया जाता है हमारा कौन सा डे, महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है। तो क्या याद रखिएगा आपको, ये संशोधित युद्ध विराम समझौता था जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और किसको, मणिपुर को क्या करने लगे थे हम लोग, क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित करने लगे थे। ठीक है, और इसी कारण क्या हुआ, वहाँ पर सुरक्षाकर्मियों ने गोलीबारी चलाई और 18 लोग की मौत हो गई, और इन्हीं मौत के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, महान जून विद्रोह दिवस मनाए जाते हैं। अब यदि बात की जाए मणिपुर की, तो ये रहा मणिपुर, यानी कि मैप में ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, जिसकी राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है, नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर हैं, और राज्यसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट 2 है। अब मणिपुर की यदि बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि मणिपुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब मैंने फ्लोटिंग बोला, यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम क्या है, केईबुल लामजाओ। क्या नाम है? केईबुल लामजाओ इसका नाम है, जो कि पूरे वर्ल्ड का क्या है, एकमात्र पहला तैरता फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क है। चलते हैं आगे की ओर। भारत विचार शिखर सम्मेलन किस माह में आयोजित किया जाएगा? देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जुलाई, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब भारत विचार शिखर सम्मेलन एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये USIBC की 45वीं वार्षिक बैठक है। क्या है? 45वीं वार्षिक बैठक है किसकी? USIBC यानी कि US इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस की। ये 45वीं बैठक है, जिसको नाम दिया गया है भारत विचार शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है। अब यदि बात की जाए, ये जो शिखर सम्मेलन है ना, वो 21 और 22 जुलाई को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो मिल नहीं सकते, इसलिए वर्चुअली आयोजित किया जाएगा।
और ये सम्मेलन जो है वो हर साल आयोजित किया जाता है और USIBC के द्वारा ही ये आयोजित किया जाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो इसमें काफ़ी यानी कि विभिन्न सन होते हैं, और जिन जो सन होते हैं उनका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है भारत के जो मामले हैं कि क्या परेशानियाँ चल रही हैं या कुछ मामले हैं भारत से जुड़े हुए, उन पर गौर करना है। अब जैसे कि रिसेंटली भारत में क्या चल रहा है, चीन का मामला चल रहा है, तो इस मुद्दों पर बात की जाएगी, कोविड-19 पर बात की जाएगी। तो ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे इस भारत विचार शिखर सम्मेलन में। अब यदि बात की जाए तो यही चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये USIBC की 45वीं वार्षिक बैठक को भारत विचार शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है, और ये 21 और 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा और वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, इसलिए इसमें प्लेस का नाम कुछ नहीं होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, भारत से जुड़े मामलों पर होता है और प्रत्येक वर्षीय सम्मेलन USIBC द्वारा किया जाता है। USIBC यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अध्यक्ष इस समय कौन है, निशा देसाई बिस्वाल इसके अध्यक्ष हैं। अब यदि बात की जाए किसकी, शिखर सम्मेलन की, तो कुछ इम्पॉर्टेंट समिट हैं जो कि इंडिया ने रिसेंटली किए हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, अभी जून में ही किया गया था। उसके बाद यूनिक ट्वेन समिट, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा आयोजित किया जाएगा, और कहाँ पर, दावोस में ये आयोजित किया जाएगा। अब वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की बात की जाए तो ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी किसने की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की, कहाँ पर, दावोस में आयोजित किया गया था। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस पूर्व RBI गवर्नर को NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पहले तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उर्जित पटेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उर्जित पटेल को NIPFP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जिसे हम लोग इकोनॉमिक थिंक टैंक भी बोलते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब यदि बात की जाए तो उर्जित पटेल को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, और वे किसकी जगह आ रहे हैं, तो विजय केलकर की जगह ये स्थान ले रहे हैं। अब उर्जित पटेल की बात की जाए तो ये कौन है, ये पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। अब पहले गवर्नर का मतलब फर्स्ट गवर्नर नहीं, ये गवर्नर कौन से नंबर के, 24वें गवर्नर हैं, यानी कि 24वें नंबर के गवर्नर हैं ये RBI के, जबकि 25वें नंबर के कौन है, तो प्रेजेंट टाइम पर शक्तिकांत दास चल रहे हैं 25वें नंबर के। अब यदि बात की जाए जब ये गवर्नर बने थे तो ये कब से कब तक रहे थे, तो 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक ये इनका कार्यकाल रहा था, किसका, उर्जित पटेल का, RBI के गवर्नर के रूप में। अब यदि बात की जाए उर्जित पटेल की, तो ये रहे उर्जित पटेल। अब यदि बात की जाए RBI की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है, शक्तिकांत दास इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, आप लोगों से जैसा कि मैं डेली बोलता हूँ, आप लोगों को अब करंट अफेयर्स रखनी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया और रट गया, नहीं। अब आप लोगों को अपनी नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज बढ़ानी है आप लोगों को। उद्देश्य बदलिए, जब जब आप नॉलेज गेन करने की तरफ जाओगे, यानी कि कामयाब बनना है आपको, कामयाबी तो अपने आप ही आपके पैरों में आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ अब आप लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, चीज़ों को गहराई से लीजिए। आप जो चीज़ तैयारी कर रहे हो ना, यदि आप डीपली चले जाओगे ना, तो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा करंट अफेयर्स का। आप नॉलेज गेन करिए, कामयाब बनिए, कामयाबी अपने आप आपके पास आ जाएगी। फिलहाल पढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। भारत UNSC का अध्यक्ष किस माह के लिए बनाया जाएगा। अब पहली बात तो UNSC की बात की जाए, यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसका अध्यक्ष जो है भारत वो किस माह के लिए बनाया जाएगा। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अगस्त 2021 में भारत जो है वो UNSC का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब ये है क्या चीज़, तो इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। अब क्या होता है, ये लोग अल्फ़ाबेटिक क्रम में अपने अपने मतलब अलग अलग देशों को क्या चुनते हैं, अध्यक्ष चुनती हैं। तो इसमें जो भारत का नंबर है वो अगस्त 2021 में आएगा।
ठीक है। और उस समय भारत क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि नियमों के अनुसार क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम आते हैं, ठीक है। यानी कि जो ए नाम से कंट्री होगी उससे पहले वरीयता दी जाएगी, फिर बी नाम वालों को, फिर सी नाम वालों को, इस प्रकार से आई नाम वाले इंडिया है, तो इसकी जो बारी आई है वो अगस्त 2021 में आई है। और प्रत्येक जो सदस्य है वो 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है, किसका, यूएनएससी में, ठीक है। अब यदि बात की जाए तो रिसेंटली भारत तो हुआ ही है अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल, उसके साथ साथ कौन कौन से देश हुए हैं, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी पूछा सकता है कि भारत यूएनएससी का गैर सदस्य बनाया गया, भारत के साथ साथ कितने देश और बनाए गए थे, तो 4 देश, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको, ये क्या बनाए गए, गैर स्थायी सदस्य बनाए गए हैं, किसके, यूएनएससी के, यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 20 जून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। अब विश्व शरणार्थी दिवस की बात की जाए तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, और इसका जो विषय है वो क्या है, एवरी एक्शन काउंट, ये इसका इस बार का विषय है। अब यदि रिफ्यूजी की बात की जाए, रिफ्यूजी होते कौन है, तो रिफ्यूजी कौन है, तो रिफ्यूजी वे हैं जो एक शरणार्थी हैं जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है। यानी कि जैसे कि यदि देखा जाए तो जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो अपने घर से बिछड़ चुके थे, जिनका कोई घर नहीं था, जिनका कोई धर्म नहीं था, और वो क्या हो गए थे, एक रिफ्यूजी हो गए थे, यानी कि वे किसी प्रकार के नहीं रहे थे, ना इस देश के रहे इसी देश में रहे थे, लेकिन उनका कोई ना धर्म था ना राष्ट्रीयता थी, इसी कारण वो रिफ्यूजी माने गए थे। अब देखिए, जब भी किसी इम्पोर्टेंट डे की बात आती है तो हम उस मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डे को कवर करते हैं, सभी इम्पोर्टेंट डे को करेंगे, ना कि सभी डे को। सबसे पहले 1 जून को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड मिल्क डे या फिर विश्व दुग्ध दिवस, जिसकी थीम क्या थी, 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, ये इसकी थीम थी। 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वुमेन डे, ये 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून को कौन सा मनाया जाता है, तो 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता। जबकि 12 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जबकि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, जिसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइफ्स, ये इसकी थीम थी, और ऐसी थीम आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और 18 जून को क्या मनाया गया है, ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्याभामा लॉन्च किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि प्रहलाद सिंह जोशी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रहलाद सिंह जोशी ने सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अब यदि इस पोर्टल की बात की जाए तो ये क्या है, सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है सत्यभामा का, क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब इस पोर्टल को जो है खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है। सीधी सीधी यदि बात की जाए तो ये कोयला और खान के लिए किया गया है। और यदि बात की जाए इसमें क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा, इसे सबसे पहले तो नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, यानी कि जो नीति आयोग का NGO दर्पण पोर्टल है उसी के साथ इसको मर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ प्रहलाद जोशी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं कि पोर्टल जो है लॉन्च किए गए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, इसी मंथ के हैं वो। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था चैम्पियन। तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी आपसे MSME में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है।
तो याद रखिएगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। भारत का जो पहला अपशिष्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर खोला गया? आंध्र प्रदेश में। देखिए ये पहला है और ऑनलाइन है। क्या है? ऑनलाइन है ये। तो भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है वो आंध्र प्रदेश में खोला गया, ये भी बात आपको याद रखना है। तीसरा, भारत का पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसने खोला था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश ने पहला अपशिष्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन था, और ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। अब ये गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? तो इस पर क्या होगा? ऑनलाइन हम लोग गैस का व्यापार करेंगे। अब गैस का व्यापार तो आप बोलोगे सर अभी भी मेरे ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, जो कि आप देखते होगे ट्रक वगैरह मंगाते थे, तो उनके लिए है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, यानी कि आप आउट ऑफ कंट्री भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। अपशिष्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या है? यानी कि जितने भी आपके पास अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं आंध्र प्रदेश राज्य में, वो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो? उसको भेज सकते हो, या फिर आप बता सकते हो या कंप्लेन कर सकते हो, तो आपके लिए वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ICMR ने किस PPE किट को मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में नवरक्षक PPE किट है, इसको ICMR ने मंजूरी दी है। अब नवरक्षक PPE किट की बात की जाए तो इस किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर थे, उनके द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है? कहाँ पर विकसित किया गया था? मुंबई में। कौन सा हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूट है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन और नौसैनिक डॉक्टर द्वारा ये विकसित किया गया था। अब ये किट जो है वो 2 संस्करणों में उपलब्ध होगी, सिंगल और डबल प्लाई। पूरी किट में फेस मास्क, हेड गियर और एक मिड थाई लेवल शो कवर शामिल होगा। हालांकि ये किट के लिए आपको इतनी बात याद नहीं रखनी, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन में ये बनाई गई है। ठीक है, अब यदि बात की जाए तो ये एक यूज़र फ्रेंडली PPE किट है। अब PPE किट का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ICMR की बात की जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक कौन है इसके? डॉक्टर बलराम भार्गव इसके महानिदेशक हैं। कौन सा संस्थान प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि IIT कानपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन कौन करेगा? IIT कानपुर करेगा, और ये किसी भी IIT या भारत के एक शैक्षणिक संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर द्वारा की गई अपनी तरह की प्रथम पहल है। और इसका जो उद्घाटन है वो 18 जून 2020 को हुआ था, यानी कि 18 जून 2020 से ये 25,000 किट जो है वो PPE मास्क है वो उत्पाद करेगा। अब कौन कौन से मास्क की उत्पादित करेगा? तो N95 और N99। कौन कौन से? N95 और N99। अब ये जो मास्क आ रहे हैं इनका मतलब क्या है? तो N95 का मतलब ये है कि इसमें से 95% जो हवा में मौजूद कण हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, और इसी प्रकार से N99 में तो 99% जो हवा के कीटाणु है या फिर प्रदूषण है वो आपके अंदर या कि मास्क से भेद नहीं पाता है। तो ये इन मास्क का मतलब होता है। अब यदि बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की, तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अध्यक्ष के राधा कृष्णन हैं। स्थान इसका कहाँ पर है? कानपुर में, आप सभी जानते हैं। अब IIT से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप लोग को पता है, जो कि एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली IIT रोपड़ ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम है वार्ड वोट रोबोट। इसी प्रकार से IIT मद्रास ने भी ग्रेस्प मैन नामक रोबोट बनाया है, और IIT मद्रास ने एक और रोबोट बनाया जिसका नाम है सेपॉय सेप्टिक टैंक रोबोट। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये IIT द्वारा विकसित किए गए हैं रिसेंटली, और इन्हें आपको याद रखना है। कल का प्रश्न जो कि मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य कौन बना था? तो भारत बना था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। याद रखना है भारत के साथ साथ 4 देश और बने थे, जिसका मैंने अभी अभी वीडियो में जिक्र किया था आपको। आज का प्रश्न क्या है? 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ जितनी भी डिटेल आपको इसके बारे में पता है वो भी आप दे सकते हो। आई होप वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।